तैयार रहिए, स्टार्ट। अनुचित समय पर किया गया उचित काम भी उद्देश्यों को पूरा करने में विफल हो जाता है, विराम। गलत समय पर काम से मंशा भी संदिग्ध हो जाती है, विराम। बिहार में मतदाता सूची के गहन परीक्षण के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, विराम। विभिन्न राजनीतिक दलों ने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाया है और सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है, विराम। हालांकि शीर्ष अदालत ने आधार को भी सत्यापन के दस्तावेज में शामिल करने का निर्देश दे दिया है, लेकिन इस वैधानिक प्रश्न का उत्तर मिलना बाकी है कि चुनाव आयोग ने नागरिकता की पहचान का काम मतदाता सूची के पुनरीक्षण के साथ क्यों जोड़ दिया, जबकि गृह मंत्रालय यह काम अलग से भी करवा सकता था, विराम। अदालत ने चुनाव आयोग से इस संबंध में भी सवाल पूछे हैं, विराम। विपक्षी दल चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया को संदिग्ध मान रहे हैं और इसके पीछे सत्ताधारी पार्टियों की मंशा पर उंगली उठाई जा रही है, विराम। सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा कि बिहार चुनाव से ठीक पहले ही यह प्रक्रिया क्यों, विराम, पैरा। दूसरी ओर चुनाव आयोग और सत्ताधारी दल का कहना है कि यदि मतदाता सूची का गहन परीक्षण नहीं किया गया तो उन लोगों को भी वोट देने का अधिकार मिल सकता है जो इस देश के नागरिक ही नहीं हैं, विराम। जाहिर है उनका इशारा अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की ओर है जो देश के लिए एक बड़ी समस्या बन चुके हैं, विराम। विभिन्न राज्यों में मतदाता सूची की गड़बड़ी के मामले सामने आते रहे हैं, विराम। शिकायतें हैं कि एक ही व्यक्ति के नाम पर कई जगहों पर वोट दर्ज हैं, मृतकों के नाम भी सूची में मौजूद हैं और प्रवासी या पलायन कर चुके लोगों के नाम बिना किसी सत्यापन के सूची में बरकरार हैं, विराम। यह स्थिति केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं है बल्कि जानबूझकर की गई अनदेखी भी हो सकती है, जिसका राजनीतिक फायदा उठाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, विराम, पैरा। लोकतंत्र की आत्मा निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव में बसती है, विराम। मतदाता सूची की पवित्रता यदि भंग होती है तो चुनाव प्रक्रिया की वैधता पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाता है, विराम। बिहार में उपजे विवाद को एक राज्य की समस्या मानकर टालना सही नहीं होगा, विराम। यह पूरे देश के चुनावी ढांचे को सुधारने का एक अवसर है जिसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए, विराम। लेकिन यह भी सच है कि यह काम समय रहते होना चाहिए, क्योंकि जिन मतदाताओं के पास सत्यापन के लिए निर्धारित कोई दस्तावेज उपलब्ध न हो, उन्हें नए सिरे से दस्तावेज हासिल करने की जद्दोजहद में भी समय लगेगा, विराम। लोग सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर होंगे, विराम। पूरे मामले का एक पक्ष ये भी है कि चुनाव प्रक्रिया में अधिक से अधिक मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के अभियान भी चलाए जा रहे हैं, विराम। कहीं ऐसा न हो कि नाम दर्ज कराने में आने वाली दिक्कतें मतदाताओं को चुनाव प्रक्रिया से और दूर ले जाए, विराम, पैरा। डिजिटल क्रांति ने हमारे जीवन को जितना सरल और सुविधाजनक बनाया है, उतना ही यह अपराधियों और आतंकवादियों के लिए भी नए रास्ते खोल रही है, विराम। ई कॉमर्स और यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स
आम जनता के लिए वरदान साबित हो रहे हैं, लेकिन साथ ही ये आतंकवादियों के खतरनाक हथियार बनते जा रहे हैं। विराम। हाल में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की रिपोर्ट ने इस चिंता को गंभीर रूप से रेखांकित किया है। विराम। हमारे देश में हुए पुलवामा 2019 और गोरखनाथ मंदिर 2022 जैसे आतंकी हमलों में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के दुरुपयोग का खुलासा हुआ है। विराम। पैरा। यह इस बात का संकेत है कि तकनीक के इस दोहरे स्वरूप को समय रहते नियंत्रित करना आवश्यक है। विराम। 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में CRPF के काफिले पर हुआ आत्मघाती हमला पूरे देश के लिए त्रासदी बन गया था। विराम। FATF रिपोर्ट के अनुसार इस हमले में उपयोग किए गए विस्फोटक के लिए आवश्यक एल्यूमिनियम पाउडर को अमेजन जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से खरीदा गया था। विराम। इस सामग्री ने विस्फोट की क्षमता बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। विराम। हमला पाकिस्तान समर्थित जैश-ए-मोहम्मद द्वारा करवाया गया था। विराम। सवाल यह है कि विस्फोट में काम आने वाला कोई भी पदार्थ ई-कॉमर्स साइट पर इतनी आसानी से कैसे उपलब्ध कराया जा सकता है। विराम। वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश के गोरखनाथ मंदिर परिसर में एक ISIS समर्थक आतंकी ने हमला किया। विराम। जांच में सामने आया कि उसने पेपल जैसे ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करते हुए 6.69 लाख रुपए विदेशों में ट्रांसफर किए थे। विराम। अपनी पहचान छिपाने के लिए उसने वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN का प्रयोग किया और 44 अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजैक्शन किए। विराम। हालांकि बाद में पेपल ने उसके खाते को ब्लॉक कर दिया, लेकिन तब तक वह अपनी योजनाओं पर काफी हद तक काम कर चुका था। विराम। पैरा। FATF की रिपोर्ट कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट ऑन टेररिस्ट फाइनेंसिंग रिस्क में 80 से अधिक देशों और 840 से अधिक संस्थानों के सहयोग से तैयार जानकारी दी गई है, जिसमें कुछ प्रमुख खतरे बताए गए हैं। विराम। ई-कॉमर्स का दुरुपयोग कर आतंकी संगठन विस्फोटक, रसायन, 3D प्रिंटर और हथियारों के पुर्जे जैसी वस्तुएं ऑनलाइन खरीद रहे हैं। विराम। इसके अलावा वे अपनी विचारधारा फैलाने के लिए किताबें, कपड़े और अन्य सामग्री बेचकर फंड जुटा रहे हैं। विराम। पहली बार रिपोर्ट में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों को राज्य प्रायोजित समर्थन मिलने की बात दर्ज की गई है। विराम। पैरा। फर्जी NGO, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स और क्रिप्टो करेंसी का भी दुरुपयोग बढ़ता जा रहा है, जिससे वित्तीय लेन देन को ट्रैक करना और अधिक कठिन होता जा रहा है। प्रश्न यह है कि आतंकी गतिविधियों में इस तरह के लेन देन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। विराम।